साथ बदलते भारत की शान। रूठी किस्मत संवर जाएगी, आंचल भर भर घर में खुशी आएगी। मिलाकर हाथ से हाथ भर कर मन में विश्वास, सोई किस्मत को अपने जगाने चली। आनंदी गाँव की लाडली, आनंदी गाँव की लाडली, गाँव की लाडली, गाँव की लाडली। मैडम, आपने बात अपने ऑफिस में किसी से डिस्कस किया है क्या? नहीं इंस्पेक्टर साहब, इस बारे में मैंने किसी से कोई बात ही नहीं की। तो फिर इसको कैसे पता है? इसका मतलब ये सब जानकारी रख रहा है। इंस्पेक्टर साहब, आप इस आदमी को मेरे आंखों के सामने से ले जाइए। अगर ये आदमी मेरे आंखों के सामने रहा ना, तो कहीं मैं गुस्से में आके इसकी जान ना ले लूं। अब आप इसे हवेली पे इसलिए लेके जा रही है ना, ताकि ये इसे कबूलवा सके कि इसने ऐसा नहीं किया। लेकिन मैं जब इसका इकबालिया बयान लूंगा, उसमें वो दर्ज होगा ना, उसमें ये बोलेगा कि इसने जमींदार साहब के कहने पे चोरी की है। दीदी, जीजा जी, कहाँ हैं सब लोग? इधर आइए। अरे कुमुद, कैसी हो तुमने बताया नहीं कि तुम आ रही हो? दीदी, काम ही कुछ ऐसा था कि आना पड़ा। जीजा जी कहाँ हैं? वो कुश्ती की मैच देखने गए, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। आओ तब तक बैठो। दीदी, आप जीजा जी को बुलाइए, हमें जीजा जी से बहुत जरूरी काम है। आप उन्हें प्लीज फोन करके यहाँ पे बुलाइए। क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। आप जीजा जी को फोन करके यहाँ बुलाइए प्लीज। ठीक है, मैं उन्हें बुलाती हूँ, बट बता तो सही आखिर बात क्या है? तुम इतनी परेशान क्यों हो? दीदी, आप मुझसे कुछ मत पूछिए, आप बस जीजा जी को यहाँ बुला दीजिए प्लीज। ठीक है। मिंटू, जरा यहाँ आना। जी मालकिन। ठाकुर साहब कुश्ती देखने गए हैं, जाके उन्हें तुरंत बुला लाओ। जी मालकिन। थोड़ी देर में तुम्हारे जीजा जी आ जाएंगे। आओ, तब तक तो बैठ जाओ। आओ। आखिर क्या बात है? कुमुद इतनी अपसेट क्यों है? कुछ बता भी नहीं रही है, सिर्फ जमींदार बाबू से मिलने की रट लगा रही है। हे भगवान, सब ठीक हो। मेरा दिल घबरा रहा है। देखो, हम तुम्हारी बड़ी दीदी हैं। जो बात तुम अपनी जीजा को कहना चाहती हो, वो हमें भी तो बता सकती हो। नहीं दीदी, मुझे आपसे बात करने का भी मन नहीं है। मुझे इस बारे में जीजा जी से बात करनी है। आप जीजा जी को बुला दीजिए। चित्कार चित्कार चित्कार, शाबाश। चित्कार, उठा इसे, पीठ से उठा, पीठ से उठा। दब करेगी, सब गोबर कर दिया इसने। इतना अच्छा मौका था। आज अगर तुम हार कर आए ना, तो हम तुम्हारी खाल खींच लेंगे। इतने साल प्रैक्टिस करने के बाद भी यही हाल है। ही जाएगा इंटरनेशनल और नेशनल की कुश्ती लड़ने। सब बेकार कर दिया इसने। दब तेरे की, दब। चल खेल, खेल उसके साथ। गिरा, पटक, पटक। मालिक, मालकिन ने बुलाया है। हाँ बोल दो, अभी आते हैं। लेकिन मालकिन ने अभी आपको बुलाया है। अरे कोई आंधी तूफान आ रहा है क्या? अगर नहीं आए अभी तो जाके बोल दो, अभी आ जाएंगे।
अगर नहीं गए तो खेत का अनाज डूब जाएगा क्या? हैं? जाओ बोल दो। अच्छा रुको, आ रहे हैं, चलो। लो आ गए वो। आज अचानक साली साहिबा हमारे घर कैसे आ गई? अनुपमा, तुमने बताया नहीं कि आज कुमुद आने वाली है। अगर मुझे पता होता तो इनके स्वागत की मैं पूरी तैयारी रखता। स्वागत की तैयारी की जरूरत आपको है जीजा जी, मुझे नहीं। आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? हाँ हाँ जरूर देंगे, लेकिन अपना सवाल तो बताओ कि सवाल क्या है? आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्या किया हमने? आपने हमारे ऑफिस से रुपए चोरी क्यों करवाए? ये क्या अनाप शनाप बोल रही हो? कुछ भी बोले जा रही हो। तुम्हें पता है तुम जिस पर चोरी करवाने का इल्जाम लगा रही हो वो तुम्हारे जीजा जी हैं। भला ठाकुर साहब तुम्हारे ऑफिस में चोरी क्यों करवाएंगे? अरे यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ये बात जान के मुझे भी इतनी ही हैरानी हुई कि जीजा जी ने मेरे ऑफिस से पैसे चोरी क्यों करवाए। तभी तो सच जानने के लिए मैं ऑफिस से सीधा यहाँ आई, ताकि जीजा जी से सच का पता चल सके। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वरना हमारे सर पे इस तरह का इल्जाम नहीं लगाती तुम। जाओ और अपने दिमाग का इलाज कराओ। कुमुद, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। भला ठाकुर साहब को पैसे की क्या कमी है जो तुम्हारे ऑफिस में चोरी करवाएंगे? दीदी, जीजा जी ने मेरे ऑफिस में काम करने वाली लड़की आनंदी को फंसाने के लिए मेरे ही ऑफिस के एक आदमी के साथ मिलके 1 लाख रुपए की चोरी करवाई। ऑफिस के लोगों द्वारा जब ये बात मुझे पता चली तो उसी बात को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे आई। दीदी, ये सब सुन के मैं खुद हैरान हूँ। आखिर इतना बड़ा इल्जाम उस आदमी पे लगा है जो मेरे जीजा हैं और रहुआ गांव के रसूख जमींदार हैं। आप ही बताइए दीदी, इस बारे में जानने का फर्ज नहीं बनता है मेरा? कहीं चंदर ने कुमुद से सब सच सच तो नहीं बता दिया? जीजा जी, आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना। आखिर आपको आनंदी को चोरी के इल्जाम में फंसाने के लिए मेरे ही ऑफिस से पैसे चोरी करवाने की क्या जरूरत थी? जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इसके बावजूद आपने पैसे चोरी क्यों करवाए? आपकी दुश्मनी आनंदी से हो सकती है, जिसे फंसाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। फिर आपने मेरे ही स्टाफ से पैसे चोरी क्यों करवाए? जीजा जी बोलिए, खामोश रह के मेरी बेचैनी मत बढ़ाइए। मैं अपने कलेजे पे पत्थर रख के आपसे ये सब पूछने की हिम्मत कर रही हूँ। प्लीज जीजा जी, भगवान के लिए बोलिए। ठाकुर साहब, आप खामोश क्यों हैं? ये आप पे चोरी करवाने का इल्जाम लगा रही है। क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ये जो कुछ भी बोल रही है वो झूठ है और इससे आपका कोई लेना देना नहीं? इसकी हिम्मत तो देखिए, ये आप पर चोरी करवाने का इल्जाम लगा रही है और आप खामोश होकर ये सब कुछ सुन रहे हैं। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे इसे? जीजा जी, आपको दीदी की कसम, प्लीज सच बताइए। मैं आपकी इज्जत अपने पापा से ज्यादा करती हूँ और आपसे इस समय ये सब पूछना मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा है, आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बोलिए सच क्या है जीजा जी, प्लीज। मैं तुम्हारे ऑफिस के किसी चंदर वंदर को नहीं जानता। तुम मुझ पे बार बार चोरी का इल्जाम लगाकर मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। तुम भूल रही हो कि हम वारिसनगर के नहीं बल्कि समस्तीपुर के सबसे बड़े जमींदार माधव चौधरी हैं, जिसके पास 500 एकड़ की जमीन और अरबों की संपत्ति है। अगर तुम मेरी पत्नी की सगी बहन ना होती तो मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाने के जुर्म में मैं तुम्हें सख्त से सख्त सजा देता, जो तुम जीवन भर याद रखती। अनुपमा, इससे पहले कि हम अपना होश खो दें और इसे धक्के मार के बाहर निकाल दूं, इसको बोलो कि यहां से चली जाए।
मेरे सब्र का इम्तिहान बहुत हो चुका है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा बिल्कुल भी। ये अपना होशो हवास खो चुकी है, पागल हो चुकी है ये। इसको कहो अपने दिमाग का इलाज करा ले। तुम्हारी बहन है इसलिए मैं अभी तक खामोश हूं, नहीं तो। मैं जानती हूँ जीजा जी आपका बहुत रसूख है। आप चाहे तो मुझे मौत की सजा दे दीजिए और आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन चुप। अब एक और भी बात उनके खिलाफ बोली तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तू मेरी बहन है। अब मैं तुझे इस घर में एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। चली जा यहां से, चली जा, गेट आउट। देखो कुमुद, मेरे पे भरोसा करो। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे खिलाफ किसी ने भड़काया है। ये एक साजिश है। लोग चलते हैं हमसे, इसीलिए हम पर ये इल्जाम लगा रहे हैं। और तुम भी ना इतनी भोली हो कि लोगों की बातों में आ गई। भला मैं जमींदार माधव चौधरी तुम्हारे ऑफिस में महज 1 लाख रुपए की चोरी क्यों करवाऊंगा? कुमुद, मेरी बात को समझने की कोशिश करो तुम। यही तो जानना चाहती हूँ जीजू कि आपको पैसे की कोई कमी नहीं है। मान सम्मान इज्जत सब कुछ है, फिर आपने किस लिए 1 लाख रुपए की चोरी करवाई? दीदी, मैं एक पल भी देर किए बिना यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन जिस सच को जानने के लिए यहाँ आई हूँ उससे पर्दा हटाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी, चाहे आप और जीजू मेरी जान क्यों ना ले लें। ये क्या जिद है तुम्हारी? एक बार नहीं, बार बार बोल चुका हूं कि तुम्हारे ऑफिस में जो चोरी हुई है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। समझ में नहीं आ रही क्या तुमको? अनुपमा, ये तुम्हारी बहन है, तुम ही इससे निपटो। मैं जा रहा हूं कुश्ती का दंगल देखने। जीजा जी 1 मिनट रुकिए। यही एक दिन बाकी रह गया था हमारी जिंदगी में देखने के लिए। जिस साली को हमने अपनी बेटी की तरह माना, उसे प्यार किया, उसकी हर कमी को पूरा किया, वही आज हमारे लिए इस तरीके से बोल रही है कि हमने उसके ऑफिस से रुपए चोरी करवाए हैं। कुमुद मुझे रोकने के लिए बोलकर खुद बाहर कहां चली गई? इंस्पेक्टर साहब, आप लोग अंदर आइए। हाँ हाँ हाँ, हमने ही चंदर को बोल के कुमुद के ऑफिस से चोरी करवाई। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये क्या नया ड्रामा है कुमुद? और ये आदमी कौन है? और इंस्पेक्टर को हमारी हवेली में क्यों लेकर आई हो? दीदी, ये वही आदमी है जिसने अपने मुंह से खुद ये बयान दिया है कि उसने जीजा जी के कहने पे ही आनंदी को फंसाने के लिए चोरी की है। बोल, अब नजरें क्यों झुका रहा है? जो मेरे उन इंस्पेक्टर के सामने तूने बयान दिया है वो यहाँ बता सबको।
से एक सप्ताह पहले जमींदार बाबू ने हमें इसी हवेली पर बुलाया था। जमींदार बाबू ने हमें 20,000 रुपए का लालच देकर ऑफिस से चोरी करने के लिए कहा। ताकि चोरी का इल्जाम आनंदी पर लगे और उसे ऑफिस से बाहर निकाल दिया जाए। इसके लिए जमींदार साहब ने हमें 10,000 रुपए हमें एडवांस भी दिए थे। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक कुमुद। ये सब तुम मुझे बदनाम करने के लिए और मेरी इज्जत पे कीचड़ उछालने के लिए कर रही हो। क्या चाहती हो तुम मुझसे? पैसे के लिए कर रही हो ना ये सब? बताओ कितना पैसा चाहिए तो बोलो, कितनी कीमत है तुम्हारी? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख? माधव चौधरी तुम जैसे हजारों लोगों को खरीद सकता है। बोलो अपनी कीमत, अभी देता हूं। लेकिन एक बात याद रखना कुमुद पांडे, कि ये सब करने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मैं जानती हूँ कि ये सब करके मुझे कुछ हासिल नहीं होगा और ना ही मैं यहाँ आपके पैसों के लालच में आई हूँ। मैं यहाँ सिर्फ सच जानने आई हूँ और यही सच जानने के लिए मैं इसे यहाँ अपने साथ लेके आई हूँ। आप प्लीज बता दीजिए कि आपकी आनंदी से क्या दुश्मनी है जो उसे चोरी के इल्जाम में फंसाने के लिए आपने मेरे ऑफिस से पैसे चुराए। ये सब क्या है ठाकुर साहब? ये आदमी क्या बोल रहा है? आप जो कुछ भी जानते हैं सब बता दीजिए इन्हें। चंदा, जमींदार साहब को फंसाने के लिए अगर कुछ भी झूठ बोला, इतनी दफाएं लगा के अंदर करूंगा ना, सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। समझ रहा है ना? चल। मैं तो गरीब आदमी हूं साहब। मैं जमींदार बाबू के खिलाफ ऐसा इल्जाम लगाने का अंजाम अच्छे से जानता हूं, लेकिन ये सच है साहब। मैंने चोरी 20,000 रुपए के लालच में जमींदार बाबू के कहने पर ही की। ठाकुर साहब, क्या ये आदमी जो कुछ भी कह रहा है वो सच है? मैंने पहले ही आपको मेरी कसम दी है। अगर आप मेरी जान की फिक्र करते हैं तो प्लीज सच बोल दीजिए, सच बोल दीजिए। हाँ हाँ हाँ, हमने ही चंदर को बोल के कुमुद के ऑफिस से चोरी करवाई। सुना तुम सबने? सुना कि नहीं? या एक बार और बोलूं? आखिर क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? मेरी मजबूरी थी। आनंदी को उस ऑफिस से निकलवाने के लिए मैंने ये सब किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आनंदी वहां काम करे। मेरी तकलीफ को तुम में से कोई नहीं समझेगा। वो आनंदी मेरे गले की हड्डी बन चुकी है। जब से वो आनंदी हमारे गांव में ब्याह कर आई है, उसकी वजह से हमारी रातों की नींद हराम हो चुकी है। बीमार हो चुका हूं मैं। बीपी और स्ट्रेस की दवा खाकर मैं जी रहा हूं। अगर मेरा बस चले तो मैं आनंदी को इसी गांव में काट कर गाड़ दूं। जब हमें पता चला कि तुमने आनंदी को अपने ऑफिस में नौकरी दिया, तभी हम तुम्हारे ऑफिस में समझाने आए थे। तुम्हें समझाए थे कि नहीं? लेकिन तुमने हमारी एक भी बात नहीं मानी। इसके बाद भी तुम आनंदी को अपने ऑफिस में रखने की बात पे अड़ी रही। इसके बाद मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था आनंदी को ऑफिस से निकलवाने के लिए।
मैं तब से ही मौके के इंतजार में था कि आनंदी को तुम्हारे ऑफिस से निकाल सकूं। आनंदी मछली की तरह तड़पती हुई इस गांव को छोड़कर अपने परिवार के साथ चली जाए। बस अचानक ही एक दिन मुझे यह मौका मिला और हमने चंदर से मिलकर तुम्हारे ऑफिस से 1 लाख रुपए की चोरी करवाई और उस रुपए की चोरी का इल्जाम हमने आनंदी के ऊपर लगवा दिया और उसे फंसवा दिया। अगर आप आनंदी को चोरी के इल्जाम में फंसा के मेरे ऑफिस और इस गांव से बाहर ही निकालना चाहते थे, तो जब वो जेल में बंद थी तो उसे आप छुड़ाने क्यों गए? मजबूरी थी हमारी। वो आनंदी को उसके परिवार के साथ जेल जाकर भी इसलिए निकलवाया कि ताकि किसी को शक ना हो कि ये सारी साजिश हमारी है। और दूसरा कारण कि तुम्हारी बहन और हमारी पत्नी ठकुराइन की जिद, जो आनंदी को छुड़वाने के लिए मेरे पीछे पड़ गई। लेकिन इस बात की खबर किसी को ना होती अगर ये चंदन अपना मुंह ना खोलता। चंदर के मुंह खोलने के कारण सारी बातों का भांडा फूट गया। आनंदी जैसी एक मामूली औरत के लिए आपके मन में इतना डर, इतना भय है कि आप इस हद तक गिर चुके। इस बारे में मैं तुम्हें बार बार बता चुका हूं अनुपमा। बार बार पूछ के ये बेवकूफी मत करो। आनंदी से हमें डर है कि उसके तेवर से हमारी जमींदारी खत्म ना हो जाए। मिंदारों की शान उसकी जमींदारी ही होती है। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। जीजा जी, आनंदी तो नौकरी करके अपने गरीब परिवार का पेट पालने की कोशिश कर रही थी। वो तो आपकी रैयत है और यही सुन के तो मैंने उसकी मदद करने के लिए उसे अपने ऑफिस में रखा था। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक 8वीं पास मजदूर परिवार की औरत से आपको क्या खतरा हो सकता है। बहुत खतरा है। बहुत तेज औरत है वो। जिस तरह उसने लोगों को अपने पैरों पर खड़ा होने और अपनी अधिकार के लिए लड़ने के लिए उकसाने का काम शुरू किया, उससे हमें बहुत खतरा है। जिस तरह आनंदी ने अपने पूरे परिवार को एक शौचालय बनाने के लिए पूरे पंचायत में घसीटा, ये देख के मैं बहुत डर गया। तुम्हें क्या मालूम कि पंचायत में शौचालय का मुद्दा उठने के बाद गांव की सारी औरतें उससे नेता समझने लगी हैं। आनंदी से हमें डर है कि उसके तेवर से हमारी जमींदारी खत्म ना हो जाए। मिंदारों की शान उसकी जमींदारी ही होती है। आनंदी जिस तरह गांव का नेता बनकर उनके हक की बात करके उन्हें भड़का रही है, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रही है, आत्मनिर्भर बनने के लिए उनको मार्गदर्शन दे रही है, औरतों को मर्दों के बराबर पैर पर खड़ा होकर रुपया कमाने के लिए प्रेरित कर रही है। जिस तरह उसकी बातों में गांव वाले आ रहे हैं, मर्दों का रुतबा घटता चला जा रहा है। हमें मजबूरी में आनंदी को गांव से निकालने के लिए यह षड्यंत्र रचना पड़ा। जब आनंदी चोरी के इल्जाम में फंस जाएगी, सारे गांव वाले उसको परिवार के साथ धक्का मार के निकाल देंगे। ऐसे आनंदी नाम की बला हमारे सर से टल जाएगी, जो मेरी जमींदारी के ऊपर ग्रहण बनकर मंडरा रही है, मेरे गांव से चली जाएगी। हमने कुछ दिन पहले तुम्हें मिश्री देवी के परिवार को परेशान नहीं करने के लिए कहा, लेकिन अब हम तुम्हें बोलते हैं कि कर्जा निकलवाने के लिए मिश्री देवी पे प्रेशर बनाओ, उस पर दबाव डालो, उसे डराओ धमकाओ, जो करना है करो, लेकिन अपना कर्जा निकलवाओ उससे। जमींदार बाबू, आप इतना बोल दिए तो समझ लीजिए कि अब हमारा कर्जा भी वापस आ गया और आपका काम भी हो गया।
रूठी किस्मत संवर जाएगी, आंचल भर भर घर में खुशी आएगी। मिलाकर हाथ से हाथ भर कर मन में विश्वास, सोई किस्मत को अपने जगाने चली। आनंदी गाँव की लाडली, आनंदी गाँव की लाडली, गाँव की लाडली, गाँव की लाडली। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। गांव की पंचायत से संसद के गलियारों तक गूंजती महिलाओं की आवाज, महिला सांसदों की परिश्रम की कहानी। सुनिए उनकी जुबानी हमारा खास कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। हमारे देश के वो किसान जो आपने कभी नहीं देखे, हम दिखाएंगे उन किसानों को जो अपनी खेती के हीरो हैं, जिन्होंने शून्य से लेकर पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने तक का सफर तय किया है, जिन्होंने अपनी खेती में नए नए तरीके अपनाए हैं, जो कभी 1 रुपया नहीं कमाते थे वो आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। हम ऐसे सफल किसानों की कहानी दिखाएंगे जो आपके लिए जरूरी है। इनसे प्रेरणा लेकर आप भी खेती से कमा सकते हैं लाखों रुपए। तो देखिए उन किसानों के संघर्ष और सफलता की कहानी प्रगति की राह पर। देखना ना भूलें कार्यक्रम प्रगति की राह पर, हर मंगलवार दोपहर 4:30 बजे डीडी किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।